नमस्कार दोस्तों। तो आज हम आप लोगों के लिए लेकर आ चुके हैं अपना एक नया यूट्यूब चैनल और हम इसे आज से स्टार्ट कर रहे हैं और इस पे नए नए कंटेंट डालते रहेंगे और आप लोगों को मनोरंजित करते रहेंगे। बस अपने आपके भाई का यही एक आपसे निवेदन है कि इस चैनल को आप सपोर्ट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्यार और आदर सम्मान दीजिए। तो चलिए हम अपने वीडियो को आज शुरू करते हैं। क्या जो लव कटारिया थे एज ए विनर क्वालिटी उनमें थी। वो बंदा जो डिजर्व करता है जीतना, जिसे मालूम है सो कि मैं जीतूंगा, से चला, उसको कॉन्फिडेंस अपने आप पे वो जीतेगा, जनता को कॉन्फिडेंस है कि वो जीतेगा, उसको आप लोगों ने निकाल दिया। च्युइंगम होता है, उसको खाया चबाया। एक चीज दिखा है कि ये जो सोच चल रहा है, ये सिर्फ चल रहा था तो किसके दम पे? कटारिया के दम। तो क्या साई केतन जीतना डिजर्व करते हैं? एकदम नहीं करते हैं। तो अब हम अपने चैनल पर अपने बड़े भाई भूपेश पांडे को बुलाना चाहेंगे और उन्हीं से हम ये शुरुआत करेंगे। तो बहुत बहुत हम अपने चैनल पर इनका स्वागत करते हैं। तो आपका बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पर जी, कि आप आए हमारे इस चैनल पर। आपका बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पर आपका। अब आप लोग मुझे यहाँ बुलाया उसके लिए आपका धन्यवाद। वैसे तो हम लोग हमेशा मिलते हैं, लेकिन इस यूट्यूब चैनल पे जो हमने नया स्टार्ट किया है जी, तो इस पर हमारा ये पहली बार है, तो एक शुरुआत है, अच्छे से चले और क्या। और अब हम आज इस यूट्यूब चैनल पर हम इस बारे में बात करेंगे कि क्या जो बिग बॉस में इस बार हुआ, क्या वो फेयर था? क्या बिग बॉस को ऐसा करना चाहिए था? क्या लव कटारिया जो कि बहुत ट्रेंड में चल रहे हैं, क्या उन्हें विनर एज नहीं देखना चाहते थे बिग बॉस? तो उस चीज़ पर हम चर्चा करेंगे जो कि इंटरनेट पर बहुत ही वायरल हो रहा है। तो आपसे हम यही पूछना चाहेंगे कि क्या जो लव कटारिया थे जी एज ए विनर क्वालिटी उनमें थी, क्या आप उन्हें आगे बढ़ते हुए देखना चाहते थे? अब देखिए, रियलिटी शो है, ठीक है, तो रियलिटी शो हम लोग बहुत पहले से फॉलो करते हैं जी, ये कोई नया चीज़ नहीं है यहाँ। तो रियलिटी शो हम लोग बचपन से देखते आ रहे हैं, उसको फॉलो करना हमें पसंद है, देखना जो उसमें चीज़ें होती हैं वो पसंद आती हैं। लेकिन बिग बॉस जो देखते आ रहे हैं हम लोग, ये तो मैंने पहली बार देखा है कि इंटरनल वोटिंग से किसी को निकाल दिया, वो भी इस समय पर। हाँ, टॉप 5 में भी नहीं, मतलब टॉप 5 में भी उन्हें नहीं रखा, टॉप 5 में डिजर्व नहीं, इस समय पर उन्हें निकाला, जहाँ पर मतलब मुझे तो नहीं लगता है कि कोई जरूरत थी उन्हें निकालने की ऐसे। जी जी, अरे आप जनता के वोट पे जाते, वहां से उनको निकालते, वो चीज सही होती, डिजर्व करते। अगर वहां से निकलते तो उन्हें भी अच्छा लगता है वो देख के कि जनता ने नहीं रखा, निकाल दिया जी। लेकिन वो बंदा जो डिजर्व करता है जीतना, जिसे मालूम है कि मैं जीतूंगा, चला, उसको कॉन्फिडेंस अपने आप पे वो जीतेगा, जनता को कॉन्फिडेंस है कि वो जीतेगा, उसको आप लोगों ने निकाल दिया। जिसने पूरा कंटेंट दिया, 2-3 लोगों ने मिलकर पूरा शो चलाया, उन्हीं 2-3 लोग को आपने हटा दिया। एक च्युइंगम होता है, उसको खाया चबाया थूक दिया, यही काम आप लोगों ने किया है। और बात है कि जो ये टॉप 5 है जी, तो इस टॉप 5 में जो है कोई भी जनता बोलेगी डिजर्विंग नहीं है। तो आपका क्या मानना है कि एज ए व्यूअर टॉप 5 क्या डिजर्विंग थी जो इस समय है? इस समय जो टॉप 5 है वो तो डिजर्विंग, इस टॉप 5 में रहना छोड़िए, इस शो में रहना डिजर्व नहीं करते मेरे हिसाब से जी, ठीक है, सही बता रहे हैं। बस एक छोड़, हाँ, एक है जो सना मकबूल है, सना मकबूल जो है वही एक है जो डिजर्व करती है इस टॉप 5 में रहना, नहीं तो और कोई नहीं है जो डिजर्व करता है टॉप 5 में रहना इन लोगों के अलावा, ठीक है। और जो थे जिनको निकाल दिया गया है वो डिजर्व करते थे, लेकिन उनको जानबूझकर निकाल दिया गया है, फेवरेटिज्म किया गया है यहाँ पर, तो ये गलत चीज़ें हैं। क्योंकि आप रोडीज भी देखे हम लोग एक साथ बैठकर, स्पीड विला भी हम लोग एक साथ बैठकर देखे हैं, तो कहीं ऐसा रोडीज और स्पीड विला में क्या है कि वो उस शो का फॉर्मेट वही है कि जो कंटेस्टेंट होंगे वही एक दूसरे को निकालते हैं, वोटिंग से वो सारी चीज होती है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ था नहीं, कभी नहीं था कि वोटिंग से किसी को निकाल दिया जाए, वो भी इसके फाइनल स्टेज में, शो का अंतिम पड़ाव चल रहा है, वहाँ आप लोगों ने किसी को निकाल दिया, वो भी वोटिंग से नहीं निकाला। अब बताइए उस बंदे को कितनी तकलीफ हुई होगी जी, जो कम से कम वो टॉप 5 में रहना तो डिजर्व करता था। ऐसे होता है, जैसे अगर रोडीज में अगर फेवरेटिज्म होता है, सबसे वहाँ भी होता है। लेकिन क्या किया जाता है, जो अच्छा दिख रहा है, जो शो में दिख रहा है, जो चला रहा है शो को जी, जिसकी वजह से शो कोई देख रहा है, ठीक है, उसको पुश किया जाता है कि वो आगे तक जाए, फिनाले तक जाए। ये नहीं, जीत उसके हाथ में नहीं है, जीत रहे चाहे ना रहे, उसको वो चाहेंगे कि वो आगे तक जाए, जिसके कारण शो चले। तो इसका ये मतलब नहीं जिसके कारण शो आप चला रहे हैं पहले उसको निकाल के जो खेल भी नहीं रहा उसको जिता दें, ये चीज़ नहीं, गलत चीज़ें हैं। और जैसे बोला जा रहा है कि जो साई केतन है, तो क्या साई केतन जितना डिजर्व करते हैं? एकदम नहीं करते हैं वो तो, क्योंकि देखिए वो पहले तो पूरे शो में वो दिखे नहीं कहीं जी, कहीं अगर दिखे होंगे तो मुझे बता दीजिए आप। नहीं, मतलब बस एक जगह दिखे हैं, बैठे दिखे हैं, और उनकी गर्लफ्रेंड आई थी, उन्होंने बताया कि आप
क्या कर रहे हैं क्या नहीं, उस दिन वो दिखे हैं रोते हुए। हाँ, रोते हुए वो दिखे पूरे हैं। शो में हमको लग रहा है कि हाँ। एक्टिंग ही की है। हाँ, तो बस वो बहुत ज्यादा उनका कंट्रीब्यूशन शो में हमको नहीं लगता रहा है। और नेजी नेजी तो लेजी रहे हैं पूरे शो में। हाँ। एप्पल खाया है और हाँ। पॉटी किया है हाँ। और लोगों ने वही बताया, वही दिखाया लोगों को, तो कोई मतलब है नहीं। लेजी और नेजी दोनों एक ही है, दोनों एक ही है। कोई बहुत बड़ा इसमें और किसी लोग को कह भी पसंद रहे हैं कि नेजी को ज्यादा चांस है जीतने का, क्योंकि बिग बॉस इन्हें सपोर्ट करेंगे, तो रणवीर शौर्य जो है उन्हें बिग बॉस ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करेंगे जीतने के लिए। अब देखिए टॉप 5 है तो उसमें से कोई एक जीतेगा ही। अब जो जीते लेकिन कोई उसका वैल्यू रह नहीं गया है। रहा नहीं है। हाँ, क्योंकि जनता जान रही है, जनता इतनी बेवकूफ़ नहीं है, बेवकूफ़ बनाया जा रहा है जनता को। हमको आपको हम लोग इतना मन से दिल से शो को देखते हैं और यही चाहते हैं कि जो डिजर्विंग है वही जीते, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। जो उनका फेवरेट है या तो जो शो में नहीं दिख रहा है, जिसके पास पावर है और सपोर्ट है वही जीत रहा है शो, तो कोई मतलब है नहीं। तो इससे अच्छा शो बंद कर दीजिए आप लोग। हाँ, जब आपको जनता का वोट या नहीं तो लेना है तो या तो जनता का नहीं चाहिए तो इंटरनल वोटिंग कराइए। हाँ। इसे केवल क्या मतलब है, सीधे मुंह पे बोल के कराइए। ये अचानक से किसी चीज को हटा देना ये कोई मतलब नहीं होता है। और लोग कह रहे हैं जैसे अदनान शेख आए हुए थे, अदनान शेख हैं जो भी हो, टीम 07 के आर्टिस्ट का नाम गलत होगा, टिकटॉकर थे। तो वो कह रहे थे कि जो कटारिया है वो एल्विस का पूछ पकड़ कर आए हैं यहाँ पे, और एज ए उनका कोई मतलब कि कंट्रीब्यूशन नहीं है, वो ऐसे ही आ चुके हैं शो पर एज ए मैनेजर के तौर पर। एल्विस का मैनेजर कहते थे उन्हें, और लोग भी बहुत ऐसे कह रहे हैं। तो क्या ये बात सही है? किसी का देखिए, सबसे बड़ी बात है कि कोई किसी शो में आ रहा है तो वो किसी के दम पे नहीं आ रहा है जी। उसने अपने जिंदगी में, अपने लाइफ में कुछ तो कुछ अचीव किया है। चाहे वो यूट्यूब पे किया हो, चाहे वो रील बना के किया हो, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री हो, चाहे वो टीवी इंडस्ट्री, कहीं भी हो, लेकिन उन्होंने कुछ तो किया होगा कि वो आज इस लायक है कि बिग बॉस ने उन्हें बुलाया है। बिग बॉस ने भी और जनता ने भी उन्हें उसी हिसाब से उनकी पर्सनालिटी को प्यार दिया है। अब देखिए, वो यहाँ पे आए अपने बलबूते पे आए। हाँ, सपोर्ट है एल्विस का, ये नहीं बोलो उन पे एल्विस का सपोर्ट नहीं है, दोस्ती है। कोई किसी का मैनेजर नहीं है, दोस्ती है। वो भाईचारा है। अगर कोई दो दोस्त है तो एक दूसरे के लिए दोस्त करते हैं। कोई ज्यादा करता है, कोई कम करता है, लेकिन करते हैं। तो कोई ज्यादा कर रहा है तो वो उसका प्यार है उसके प्रति। तो इसका ये मतलब नहीं है कोई किसी का मैनेजर है। अगर दो भाई हैं, हम आप हैं, आप मेरे लिए कुछ भी कर रहे हैं, तो इसका ये मतलब नहीं कोई बोल रहा है ये इसका मैनेजर है जी, हम आपके मैनेजर। ये गलत चीजें हैं, ये सब नहीं बोलनी चाहिए, ये सब बचपना है। और एक क्वेश्चन ये था कि जो कटारिया है तो क्या वो इस शो को जितना डिजर्व, मतलब वो सोच के आए थे या पहले से उन पे आरोप लग रहा था कि ये बहुत कॉन्फिडेंट है और ये एल्विस के आर्मी में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट थे, तो इसलिए बिग बॉस में। अब इसमें क्या है कि आपका कहना यही है कि उनको ये बोला जा रहा था कि आप एल्विस के दम पर ही जीतेंगे जी। कहने का मतलब तो यही हुआ जी। अनिल कपूर जी ने भी यही कहा जी। तो उन्होंने उस समय बोल दिया था जनता को कि आप उनके कंटेंट पे उनको जज करिए। तो उनका कंटेंट तो बहुत बढ़िया था। वो जो लड़का था वो दिलदार लड़का था, कोई उसमें फेक चीजें नहीं थी जी। हाँ, तो ऐसा कोई नहीं था। वो कंटेंट दिया है बिग बॉस को, उसके दम पर शो चला है, लोगों ने देखा है वो चीज। कोई नहीं, मैं ऐसा नहीं कि उसको सुगर कोट करके बोल रहा हूँ, या तो कोई मेरा फेवरेट है, या तो मेरा भाई है, या तो एल्विस की वजह से बोल रहे हैं। कुछ नहीं, किसी को नहीं जानते पर्सनली, हम किसी को नहीं जानते हैं, लेकिन जितना मैंने शो को फॉलो किया है उस हिसाब से यही पता चला है। और जितना जो लोग हैं, जो जनता है, वह मुझे देखने से, सोशल मीडिया हो गया, यूट्यूब पर जितनी चीजें, सब पे यही एक चीज दिखा है कि ये जो शो चल रहा है, जिससे चल रहा था, तो किसके दम पे? कटारिया के दम पे चल रहा। उसके बाद जो थे विशाल शिवानी थी, ठीक है। शिवानी जैसी हूँ, शिवानी बहुत बोलती हैं, ज्यादा बोलती हैं, गांव से है, गंवार है, लोगों ने ये भी कहा है। अरे गंवार से क्या मतलब होता है, वो आई वहां तक बहुत बड़ी बात है, ठीक है। वो अपने आप को रिप्रेजेंट कर रही हैं, वो उनका तरीका है शो में रहने का। आप उनको इग्नोर नहीं कर सकते हैं, आप उनको ना देखें, पसंद ना करें, लेकिन वो इग्नोर नहीं की जा सकती। वो सामने दिखी है, चाहे वो रोए, चाहे गाएं, चाहे लड़े, चाहे जो करें, लेकिन उन्होंने शो में कंट्रीब्यूट किया है, लोग जो भी कहें जी, ठीक है। तो एक वो भी थे डिजर्विंग, अरमान थे। अरमान जो भी किया, पहले चलिए गलत चीजें थी, वो विशाल पे थप्पड़ उठा देना, मार देना। अरमान मतलब डिजर्विंग तो नहीं थे, लेकिन एज ए टॉप 5 डिजर्विंग, टॉप 5 में तो देखिए डिजर्व करते, साई की जगह पे उनको होना चाहिए था। अब पहले की चीजें थी जो उन्होंने विशाल थप्पड़ मार दिया, ये सारी चीजें गलत है, ठीक है। वो बड़े हैं उनसे, तो उनको वो चीजें समझनी चाहिए थी। और विशाल ने क्या ही बोला था, अब इस बात पे कोई चर्चा करने का मतलब है नहीं, पुरानी बातें हो चुकी हैं। कल फाइनल है, हाँ कल फाइनल है, कोई मतलब है नहीं।
लेकिन जो भी हुआ अनफेयर हुआ है। हम आप लोगों से बस यही कहेंगे कि जो ये शो चल रहे हैं इसके पीछे आप लोग एक दूसरे से डिबेट मत करिए, एक दूसरे से लड़िए जैसे झगड़िए देखिए मत। कोई और शो होता है रियलिटी शो, उसमें इतना डिबेट नहीं होता है क्योंकि लोग के हाथ में नहीं होता, लेकिन यहाँ जनता के हाथ में है तो लोग एक दूसरे से, जो खासकर जो बच्चे हैं मिडिल एज के, एक दूसरे से लड़ते हैं, ये है ऐसा है वैसा है, एक दूसरे से उसमें खुद मतलब वो ठीक रहेंगे, उनमें दुश्मनी नहीं होगी, लेकिन आप एक दूसरे से दुश्मनी कर बैठ रहे हैं। तो यही बस थे बातें कुछ जो बहुत ही ट्रेंडिंग में चल रहे थे, और अब आप लोगों के लिए हम ऐसे ही नए नए कंटेंट लाते रहेंगे, और आप लोग हमारे चैनल को ऐसे ही सपोर्ट दिखाइए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और आप लोग अपना प्यार बनाइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुंचाइए, और ऐसे ही हम आप लोगों के लिए हमेशा वीडियो लाते रहेंगे। बस हमें यही कहना है। चलिए, धन्यवाद।